जो है यूजेस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। तो जो पहला यूज़ है डायमेंशन एनालिसिस का वो है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए गिवन फिजिकल रिलेशन। हमारे पास कोई भी जो है फॉर्मूला होता है, जैसे मैं लिख लेता हूँ फॉर्मूला E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर या E इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। तो ये दोनों फॉर्मूले जो है वो क्या है फिजिक्स के अंदर वैलिड है, क्योंकि डायमेंशनल ये दोनों फॉर्मूले क्या है करेक्ट है। अब यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करने के लिए इसका यूज होता है यहाँ पर किसका, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है, वी स्टेट दैट ए गिवन फिजिकल रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट इफ द डायमेंशन ऑफ द वेरियस टर्म ऑन द आइदर साइड ऑफ रिलेशन आर सेम। इसका मतलब क्या है कि हम कभी भी फिजिक्स के अंदर लेंथ में क्या हम कभी भी मास को ऐड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि हम उन्हीं फिजिकल क्वांटिटी को आपस में ऐड या सेपरेट कर सकते हैं यदि उनके डायमेंशंस क्या हो, सेम हो। तो यहाँ पर जब हम कह रहे हैं कि जो एनर्जी है वो एम सी स्क्वायर के इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ, जो एनर्जी के डायमेंशन होंगे वही हमारे पास एम सी स्क्वायर के भी डायमेंशन होंगे। हम उन्हीं फॉर्मूले को फिजिक्स के अंदर वैलिड कंसीडर करते हैं जिनके डायमेंशन क्या हो, सेम हो। अब इस रिलेटेड क्वेश्चन हम ट्राई कर लेते हैं। जैसे हमारे पास ये 2024 का क्वेश्चन है, फोर्स डिफाइन एज फोर्स हमारा वो गिवन है किसी को, फोर्स इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी। अब यहाँ पर पार्टिकल एट ए गिवन टाइम टी द फैक्टर व्हिच इज डायमेंशनलेस इफ अल्फा एंड बीटा कांस्टेंट। यदि अल्फा और बीटा दोनों कांस्टेंट है तो सबसे पहले डायमेंशन निकाल लेते हैं। तो ऑब्वियस बात है जो यहाँ पे फोर्स के डायमेंशन होंगे वही यहाँ पे किसके होंगे, अल्फा टी स्क्वायर के डायमेंशन होंगे, और वही डायमेंशन किसके होंगे, बीटा इनटू टी के जो डायमेंशन होंगे। इसका फोर्स डायमेंशन में पता है, फोर्स डायमेंशन फॉर्मूला निकल जो है पढ़ा था, फोर्स डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, एम एल टी माइनस 2। अब यहाँ पे जो अल्फा एस से टी का डायमेंशन क्या होगा, टी स्क्वायर। तो हम इसको जो इक्वेट कर देते हैं फर्स्ट टू इक्वेशंस को। तो अल्फा टी का डायमेंशन क्या होगा, टी स्क्वायर का, टी स्क्वायर इज इक्वल टू एम एल टी माइनस 2। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या जाएगी, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास एम एल टी माइनस 2 डिवाइड बाई टी की पावर 2। इसको सोल्व करेंगे तो हमारा डायमेंशन फॉर्मूला निकल जाएगा एम एल टी माइनस 4। तो ये अल्फा का डायमेंशन फॉर्मूला होगा। इस तरीके से बीटा का जब फाइंड आउट करेंगे तो अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, बीटा इनटू टी। अभी किसके हमारे पास, ये होगा हमारे पास एम एल टी माइनस 2। तो यहाँ पे बीटा की जो डायमेंशन फॉर्मूला हमारे पास आएगा किसके होगा, यहाँ पे आ जाएगा एम एल टी माइनस 2 डिवाइड बाई यहाँ पे टी। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एम एल टी माइनस 3। अब हमें यहाँ पर ये फाइंड आउट करना है कि इनमें से कौन सी क्वांटिटी है जो कि क्या होगी, डायमेंशनलेस, मतलब दोनों के डायमेंशन क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। तो यहाँ पे देखो यदि हम दोनों को डिवाइड करते हैं, मतलब अल्फा बाई बीटा करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर टी की पावर माइनस 1 मतलब 1 बाई टी बचेगा, क्या हो जाएगा 1 बाई टी। इसका मतलब हमारे पास अल्फा बाई बीटा इनटू टी हम करते हैं तो हमारे पास कैसी क्वांटिटी आएगी, डायमेंशनलेस क्वांटिटी आएगी। तो हमारा ये ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा राइट हो जाएगा। इसको हम चेक कर सकते हैं, अल्फा की हम लिखेंगे एम एल टी माइनस 4, बीटा की वैल्यू हम लिखते हैं क्या होगी, हमारे डायमेंशन फॉर्मूला एम एल टी माइनस 3, और यहाँ पर जो हमारे पास डायमेंशन ऑफ टी ये हमारे पास टी होगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो एक दूसरे क्या करेंगे, कैंसिल आउट। तो इसका डायमेंशन जो हमारे पास डायमेंशनलेस की वैल्यू आ जाएगी। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो यहाँ पर क्या गिवन है, यहाँ पर गिवन है एक इक्वेशन और डायमेंशन ऑफ वंडर वाल कांस्टेंट जो है ए की हमें जो है डायमेंशन निकालना है। तो देखो यहाँ पर दोनों ये जो प्रेशर है और इधर हमारे पास क्या है a बाई b स्क्वायर। तो ये दोनों क्या है आपस में ऐड है, इसका मतलब इन दोनों के डायमेंशन क्या होंगे, सेम होंगे। जिन फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन सेम होते हैं हम उनको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अब प्रेशर का डायमेंशन निकाल सकते हैं, प्रेशर किसके होता है, फोर्स बाय एरिया, किसके होता है, फोर्स बाय एरिया। अब यहाँ पे मुझे निकालना है a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो v का डायमेंशन क्या होता है हमें पता है l क्यूब। तो l क्यूब की पावर क्या है यहाँ पे 2, फोर्स का डायमेंशन पता है क्या है एम एल टी माइनस 2 डिवाइड बाय एरिया क्या होगा हमारे पास, ये हो जाएगा l इनटू स्क्वायर, और ये क्या जाएगा हमारे पास a डिवाइड बाय यहाँ पे आएगी l की पावर कितनी होगी, यहाँ पे 3 इनटू 2 यहाँ पे कितनी हो जाएगी 6। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू आएगी क्या, एम एल टी माइनस 2 इनटू यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास l की पावर 6 डिवाइड बाय यहाँ पे l की पावर 2। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास एक की जो डायमेंशन आएगी वो क्या जाएगा यहाँ पे m l की पावर 2 है, यहाँ पे l की पावर 4 और l की पावर 1 तो l की पावर यहाँ पे 5 t की पावर -2। तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा m l 5 t -2 m l 5 t -2। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम करते हैं जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये आप लोग से ट्राई करोगे, मैं थोड़ा हिंट आपको देता हूं। तो यहाँ देखो, यहाँ पर हमें डायमेंशन निकालने के लिए a b and c के। तो यहाँ पर ध्यान से देखो c और t आपस में क्या ऐड है, इसका मतलब c का वही डायमेंशन होगा जो t का, इसका मतलब c का डायमेंशन किसके इक्वल है, t के इक्वल है। तो यहाँ पर देखो एक ही ऑप्शन हमारे पास है जिसमें c का डायमेशन किसके इक्वल है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा।